अब आप जरा एक बार इमेजिन कीजिए कि देहरादून जैसे छोटे शहर से एक लड़का मुंबई आता है, एक रियलिटी डांस शो को ऑडिशन देता है, लेकिन उस रियलिटी डांस शो में सिलेक्ट नहीं हो पाता और कुछ ही सालों बाद वो लड़का नजर आता है बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर। अब ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि हमारे वन एंड ओनली स्लो मोशन किंग राघव जुयाल थे। अब आपको बता दें कि राघव जुयाल बचपन से ही अलग थे, कभी भी उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें हमेशा से ही डांस, गेम्स और आउटडोर एक्टिविटीज पसंद थी। कमाल की बात तो ये है कि राघव जुयाल ने कभी भी कोई प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने कभी भी कोई एक्सपेंसिव डांस एकेडमी तक ज्वाइन नहीं की। राघव जुयाल ने नेचर के मूवमेंट्स को कॉपी करना शुरू किया। इतना ही नहीं, वो अपने घर पर ही यूट्यूब से डांस प्रैक्टिस करने लगे। अब आपको बता दें कि राघव जुयाल ने बर्ड्स, वाटर और ट्रीज तक के मूवमेंट्स को कॉपी करना शुरू कर दिया था और उनका सिग्नेचर स्टाइल बना उनकी वो स्लो मोशन वॉक। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राघव जुयाल के बारे में। अब आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा। अब आपको बता दें कि राघव के लिए उनकी शुरुआती जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक बार तो राघव जुयाल ने ये तक शेयर किया है कि जब वो देहरादून से इनिशियली मुंबई आए थे, तब मुंबई की इस अनबियरेबल गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अपने अंडरगारमेंट्स तक फ्रिज में रख दिए थे। राघव जुयाल अपनी शुरुआती दौर में 10 लड़कों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहा करते थे। अब आपको बता दें कि राघव जुयाल ने जब डांस इंडिया डांस का ऑडिशन दिया था, तब राघव जुयाल उन टॉप 18 कंटेस्टेंट्स में सिलेक्ट नहीं हुए थे। हालांकि जजेस को और ऑडियंस को राघव जुयाल का वो ऑडिशन बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर भी उन्हें वापस घर भेज दिया गया था। लेकिन जब ये शो शुरू हुआ तब पब्लिक डिमांड और जज रेमो डिसूजा के कहने पर राघव जुयाल को वापस बुलाया गया और फिर जो भी हुआ उसने टेलीविजन रियलिटी शोज की हिस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। अब आपको बता दें कि राघव जुयाल जब स्टेज पर आते थे और अपने स्लो मोशन वाले डांस मूवमेंट्स करते थे तो लोगों को ये समझ नहीं आता था क्या सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है या फिर ये किसी तरह की कोई एडिटिंग स्किल्स है। राघव जुयाल ने स्लो मोशन डांस में ही अपना नाम बना लिया था। अब आपको बता दें कि राघव जुयाल ने डांस इंडिया डांस सीजन 3 जीता तो नहीं था, लेकिन वो इस शो के सेकंड रनर अप रहे थे और ऑडियंस के दिलों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी। डांस इंडिया डांस सीजन 3 के बाद ऑडियंस तो राघव जुयाल को किंग ऑफ स्लो मोशन कहने लगी थी। अब आपको बता दें, रियलिटी डांस शो के बाद जहां डांसर्स कोरियोग्राफी और कोरियोग्राफर बनने का रास्ता चुनते हैं, वहीं राघव जुयाल ने खुद के लिए बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना था। हालांकि राघव जुयाल ने डांस का साथ कभी नहीं छोड़ा। राघव जुयाल ABCD 2 जैसी फिल्म्स में भी नजर आए, लेकिन फिर राघव जुयाल ने एक बार फिर से सबको शॉक कर दिया और इस बार राघव जुयाल नजर आए डांस प्लस के होस्ट के रूप में। अब आपको बता दें कि यहाँ पर तो राघव जुयाल ने होस्टिंग के सारे पैटर्न्स ही तोड़ दिए थे। ऐसा लगने लगा था कि मानो राघव जुयाल कभी किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बने ही नहीं है और वो हमेशा से अपना रास्ता और अपनी पहचान खुद बना लेते हैं। अब राघव जुयाल को देखने के लिए ऑडियंस शो को ट्यून इन करने लगी थी। डांस प्लस में डांस से ज्यादा तो लोगों को राघव जुयाल की वो होस्टिंग पसंद आने लगी थी। राघव जुयाल का शो में शक्ति मोहन के साथ फ्लर्ट करना और उनका वो आकर रेमो डिसूजा के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाना, ऑडियंस का तो हंस हंस कर हाल बेहाल था। और इस बार तो राघव जुयाल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए थे। राघव जुयाल ये बात प्रूव कर चुके थे कि उनके पास सिर्फ फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और डांसिंग का ही टैलेंट नहीं है, राघव जुयाल की कॉमिक टाइमिंग भी अनमैचेबल है। अब आपको बता दें कि राघव जुयाल को जिस वक्त टेलीविजन इंडस्ट्री में नेम, फेम, शोहरत, प्यार और सब कुछ मिल रहा था, उस वक्त राघव जुयाल सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि वो एक सीरियस एक्टर बनना चाहते थे और इसीलिए राघव जुयाल ने एक बड़ा रिस्क लिया और अपने होस्टिंग वाले करियर को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया। राघव जुयाल ये चाहते थे कि इस बार वो लेस फेमस होकर दुनिया के सामने आए और उनकी वो होस्टिंग वाली इमेज ऑडियंस के दिलों से धुंधली होने लगे। अब आपको बता दें कि राघव जुयाल इस वक्त एक बार फिर से खुद को लिख रहे थे और ऑडिशंस की लंबी लाइन में लगे थे और फिर आया वो वक्त जिसने तो सबको ही हैरान कर दिया और आती है राघव जुयाल की फिल्म किल। अब आपको बता दें, इस फिल्म में राघव जुयाल ने एक विलन का किरदार निभाया जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और रूथलेस था। इतना ही नहीं, राघव जुयाल की ये फिल्म एक हिट रही, ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आ रही थी और इतना ही नहीं, क्रिटिक्स तक राघव जुयाल की एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट कर रहे थे। राघव जुयाल की इस फिल्म को तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है। राघव जुयाल ने ये बात साबित कर दी थी कि अगर वो कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जब इस फिल्म का यानी कि किल का ट्रेलर आया था, तब लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये वही राघव जुयाल है जिसे स्लो मोशन किंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि राघव जुयाल ने अपनी एक्टिंग पर इतनी मेहनत की थी कि वो स्क्रीन पर
रूथलेस नजर आ रहे थे। राघव जुयाल का ये रूप देखकर तो ऑडियंस एक बार फिर से उन्हें और ज्यादा प्यार करने लगी थी। फिल्म किल की सक्सेस के बाद तो राघव जुयाल ने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया था कि उनके लिए ये फिल्म मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। राघव जुयाल ने आगे ये भी बताया था कि वो कहीं मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए सिलेक्ट हो चुके थे, वो शूटिंग तक की तैयारी कर चुके थे, लेकिन फिर अचानक से प्रोडक्शन उन्हें कांटेक्ट करना बंद कर देती है। इतना ही नहीं, राघव जुयाल ने तो ये भी शेयर किया है कि कई बार उन्हें ये तक सुनने के लिए मिला है कि जो फिल्म के लीड एक्टर हैं वो नहीं चाहते कि राघव जुयाल उस फिल्म में कास्ट किए जाएं, क्योंकि फिल्म के लीड एक्टर किसी बड़े चेहरे के साथ काम करना चाहते हैं। राघव जुयाल ने शेयर किया कि इन्हीं चीजों की वजह से कई बार उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन राघव जुयाल ने कभी भी चीजों की पॉजिटिव साइड को देखना नहीं छोड़ा। राघव जुयाल का कहना है कि अगर शायद उस वक्त उन्हें वो रिजेक्शंस नहीं मिलते तो उन्हें किल जैसी फिल्म का भी ऑफर नहीं आता। इतना ही नहीं, राघव जुयाल ने ये भी बताया था कि 750 स्क्रिप्ट्स उन्हें रिसीव हुई थी लीड एक्टर के तौर पर, लेकिन राघव अब अपनी सोलो लीड एक्टिंग फिल्म लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है भाई तेरा स्टार है। हालांकि ये फिल्म थिएटर्स में फ्लॉप रही है, लेकिन राघव जुयाल तो हमेशा ही रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है चाहे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई हो, लेकिन आपको बता दें कि राघव जुयाल शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में भी नजर आने वाले हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट किरदार निभा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए राघव जुयाल अपने 16 साल के करियर के बाद भी किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते हैं। अब हाल ही में शहनाज गिल के साथ भी उनके डेटिंग रूमर्स काफी ज्यादा चर्चे में हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है और ऑडियंस हमेशा ही राघव जुयाल की रोमांटिक लाइफ को लेकर क्यूरियस रहती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा लड़का जिसने देहरादून जैसे छोटे शहर से अपने डांस की शुरुआत की थी, कभी सड़कों पर तो कभी यूट्यूब से घर की छत पर। राघव जुयाल ने कभी भी हार मानना सीखा ही नहीं था। राघव जुयाल ने DID में रिजेक्शन से लेकर बॉलीवुड में फिल्म से बाहर निकालने तक के सफर को तय किया है। वो एक डांसर से एक्टर तक की कहानी लिख चुके हैं। राघव जुयाल ने तो ये बात सभी को सिखा दी है कि अगर आप में पैशन है और अपने क्राफ्ट के प्रति प्यार है और अगर आप बॉक्स से बाहर सोचने की हिम्मत रखते हैं तो किसी भी तरह का कोई रिजेक्शन आपको नहीं रोक सकता है। राघव जुयाल ने अपने फैंस के सामने हर किरदार बखूबी से निभाया है, चाहे वो एक डांसर का हो, होस्ट का हो या फिर एक्टर का हो। इतना ही नहीं, उनके कैंडिड इंटरव्यूज और ओपिनियंस के लिए भी फैंस उन्हें बेहद प्यार देते हैं। अब आप बताइए, आखिरकार आपको राघव जुयाल का कौन सा एरा सबसे ज्यादा पसंद है, होस्टिंग वाला, एक्टिंग वाला या फिर डांसिंग वाला? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।